बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो का आगाज एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 8.9 के सेकंड पार्ट से करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8.9 का सेकंड पार्ट करेंगे, उसके बाद जो है फिर हम 8.9 का फर्स्ट पार्ट जो है उसको सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से हमने मीन फाइंड करना हो या वेरिएंस फाइंड करना हो, उसके लिए हम कौन कौन से फार्मूले यूज करेंगे? मीन या अरिथमेटिक मीन एक ही मतलब है। मीन को हम इस तरह मीन भी लिख सकते हैं, इसको हम म्यू भी लिख सकते हैं। मीन लिख लें या म्यू लिख लें, दोनों का एक ही मतलब है। और म्यू जो है ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ई से मुराद है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। जब हम ये एक्सपेक्टेशन खत्म करेंगे तो ये बनेगा सम एक्स इनटू पी ऑफ एक्स। सिंपल आपने ये याद रखना है कि जिसकी भी एक्सपेक्टेशन होगी उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर कहीं पे ये लिखा हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, तो इसका मतलब ये होगा जब हम एक्सपेक्टेशन खत्म करेंगे तो ये आएगा सम वाई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। यानी समझ आइए इसकी क्या कहा है मैंने कि जिसके साथ एक्सपेक्टेशन होगी जब हम उसको खत्म करेंगे तो सम आ जाएगा, जो वेरिएबल यहां पे होगा वो यहां पे आएगा, साथ उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर ये लिखा हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्केयर, जब हम एक्सपेक्टेशन खत्म करेंगे तो सम आएगा, जो वेरिएबल यहां पे है वो एज इट इज, साथ उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह अगर कहीं पे ये लिखा हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई क्यूब, तो ये फिर किसके इक्वल होगा? सम वाई क्यूब इनटू पी ऑफ वाई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 ओवर वाई, तो ये इक्वल होगा सम, जो वेरिएबल यहां पे उसको उठा के यहां पे लिख देंगे और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी डिवाइजर में नहीं आएगी। इसी तरह अगर ये लिखा हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 ओवर वाई स्केयर, तो ये फिर किसके इक्वल होगा? एक्सपेक्टेशन खत्म होके सम 1 ओवर वाई स्केयर इनटू पी ऑफ वाई। तो यहां पे हमने ये सीखा कि जिस वेरिएबल के साथ भी एक्सपेक्टेशन होगी वो खत्म होकर सम आएगा, वो वेरिएबल एज इट इज, साथ उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। ये वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। ये वाई क्यूब है तो वाई क्यूब के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। ये 1 ओवर वाई है तो 1 ओवर वाई के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई होगी। तो यहां से हमने ये जो है वो सीखा कि अगर हम एक्सपेक्टेशन खत्म करें तो उसके लिए फिर क्या होता है, उस वेरिएबल को उसी की प्रोबेबिलिटी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मीन है, मीन जो है उसको मीन लिख लें या म्यू लिख लें, और ये किसके इक्वल होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? सम एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। इसी तरह वेरिएंस, वेरिएंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या वेरिएंस को हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्केयर। तो अभी हमने कहा था कि एक्सपेक्टेशन खत्म करके उसकी जगह पे सम आता है, जो वेरिएबल है वो एज इट इज, और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमने इसको ओपन किया, माइनस इस एक्सपेक्टेशन को खत्म करेंगे सम एक्स इनटू पी ऑफ एक्स, और इसका आएगा होल स्केयर। तो वेरिएंस को इस तरह लिख लें, या वेरिएंस को हम सिग्मा स्केयर से भी डिनोट करते हैं। तो सिग्मा स्केयर किसके इक्वल होगा? इसके, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आएगा।
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, और वो कह रहा है जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करें और वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करें। तो पहले हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये इक्वल होगा सम एक्स इनटू पी ऑफ एक्स। तो हमारे पास एक्स भी है, पी ऑफ एक्स भी है, इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, एक्स इनटू पी ऑफ एक्स। पहली से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस 0.125। जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.200, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया जी 0.100। जब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 0.375। यहां से तमाम प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब यहां पे जगह कम है तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख देता हूं। इसको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 0.550। तो इसकी एक्सपेक्टेशन, इसका सम ये हमारे पास पड़ा हुआ है 0.550। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। दूसरा हमने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स जो है ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जब हम ये एक्सपेक्टेशन खत्म करते हैं तो सम आता है, जो वेरिएबल यहां पे हो वो एज इट इज, साथ उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस इसकी एक्सपेक्टेशन खत्म करेंगे सम एक्स इनटू पी ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास ये है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर और पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई। तो कॉलम हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स, -1 का स्क्वायर +1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा 0.125। फिर 0 का स्क्वायर 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 का स्क्वायर 1 को जब पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 0.20, 2 का स्क्वायर 4 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.200। 3 का स्क्वायर 9 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 0.750। इसका जब सम किया तो ये आंसर आ गया 1.275। अब इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं। इसका सम ये है 1.275 माइनस सम एक्स पी ऑफ एक्स ये पड़ा हुआ है तो 0.550 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1.275 माइनस इसका जब हमने स्क्वायर किया तो वो आ गया 0.3025। इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 0.9725। तो ये हमारे पास आ गया जी वेरिएंस ऑफ एक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 8.9 के सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट जो है। अब हम 8.9 के सेकंड का बी पार्ट जो है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.9 के सेकंड का बी पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल टू 2x + 1, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ y। इसी को हमने लेके चलना है, लेकिन y किसके इक्वल है, 2x + 1 के। तो पहले हम y जो है वो फाइंड करेंगे। उसने बता दिया है 2x + 1, तो y की पहली वैल्यू कैसे आएगी, x की जगह में पहले क्या आएगा
-1 +1, तो ये आंसर आ गया -1। फिर x की जगह पे क्या आएगा, 0 + 1, तो ये आंसर आ गया 1। फिर x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1, तो ये आंसर आ गया 3। फिर x की जगह पे आएगा 2 + 1, तो ये आंसर आ गया 5। फिर x की जगह पे क्या आएगा, 3 + 1, तो ये आंसर आ गया 7। ये आ गया जी हमारे पास y। और इसी प्रोबेबिलिटी को हमने यूज करना है, तो इसको हम नाम दे देंगे p ऑफ x की बजाय, क्योंकि वेरिएबल y है तो वेरिएबल y का नाम दे देंगे 0.125, 0.500, 0.200, 0.0500 और 0.125। ये हमारे पास आ गया जी YB और P ऑफ YB। तो हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Y एंड वेरिएंस ऑफ Y। तो वही काम करेंगे, पहले जो Y है उसको मल्टीप्लाई करेंगे P ऑफ Y से। हाँ जी, y ये है और p ऑफ ये y ये है, तो ये आएगा -0.125। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0.500। फिर आगे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.600। 5 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.250। 7 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.875। उसके बाद y स्केयर इनटू p ऑफ y, -1 का स्केयर +1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 0.125। 1 का स्केयर 1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 0.500। 3 का स्केयर 9 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.800। 5 का स्केयर 25 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.2500। 7 का स्केयर 49 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6.125। तमाम प्रोबेबिलिटी का सम जो है 1 के इक्वल होता है। इसका सम जो है वो हमारे पास आ रहा है 2.100। इसका जो सम है वो है 9.800। तो पहले है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, जो कि इक्वल होता है सम y इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो ये आ जाएगा 2.100। फिर होता है वेरिएंस, उसमें कहा जी फाइंड करें वेरिएंस ऑफ y। ये इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का होल स्केयर। एक्सपेक्टेशन को खत्म करेंगे, सम y स्केयर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस सम y प्रोबेबिलिटी ऑफ y का होल स्केयर। लेफ्ट साइड में हमारे पास चल रहा है जी वेरिएंस ऑफ y। सम y स्केयर p ऑफ y ये पड़ा हुआ है 9.800 माइनस सम y p ऑफ y का आंसर ये पड़ा हुआ है 2.100 और इसका हम कर देंगे होल स्केयर। 9.800 इसका जब हमने किया स्केयर ओपन तो ये हमारे पास आ गया 4.41। अब इसको कर देते हैं माइनस, जब माइनस किया तो 5.39। ये हमारे पास आंसर आ गया जी वेरिएंस ऑफ y का। ये क्वेश्चन था हमारे पास 8.9 के सेकंड पार्ट का बी पार्ट जो हमने सोल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8.9 का फर्स्ट पार्ट, गिवन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेरीफाई दैट। अब हमने ये रिजल्ट जो है इसको इक्वल प्रूव करना है
कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 3। ये आपके पास x है, ये p ऑफ x है। तो पहले हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो कि इक्वल होगा सम x इनटू p ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, x को p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही 120 ओवर 126। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 126। 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 डिवाइडेड बाय 126। 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 डिवाइडेड बाय 126। इसका सम जो है वो 1 है। इनको हम ऐड कर लेते हैं। जब हमने इनको ऐड किया तो ये आ गया 280 डिवाइडेड बाय 120। 280 डिवाइडेड बाय 126 है या 120 है, 126 है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, 280 डिवाइडेड बाय 126। जब हमने 280 को 126 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 2.22। 2.22 ये हमारे पास आ गया जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। फिर हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3। इसका क्या मतलब है, पहले हम लिखेंगे 2x प्लस 3। ये कैसे आएगा, x की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 3 ऐड करेंगे। x की पहली वैल्यू 0 प्लस 3 तो ये आंसर आ गया 3। 2 इंटू 1 प्लस 3 तो ये आ गया 5। 2 इंटू 2 प्लस 3 ये आ गया 7। सॉरी 3 इंटू, सॉरी गलत हो गया, 2 इंटू 3 प्लस 3 ये आ गया 9। 2 इंटू 4 प्लस 3 ये आ गया 11। हाँ जी, इसकी समझ आई क्या किया है, क्या किया है, x की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया है और 3 उसमें ऐड किया है। तो x की फर्स्ट वैल्यू 0 है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 3 तो ये 3 आ गया। फिर x की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5। ये इस तरह हमने मुकम्मल कर दिया। अब हम इसको इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x प्लस 3 इंटू p ऑफ x। ये 2x प्लस 3 है, ये p ऑफ x है। तो 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3 ओवर 126। फिर 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 100 और डिवाइजर में आएगा 126। फिर 7 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 420 डिवाइडेड बाय 126। फिर 9 को 40 से मल्टीप्लाई किया 360 डिवाइडेड बाय 126। फिर 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 55 डिवाइडेड बाय 126। अब हम जो है इसका सम कर लेते हैं। 300, 420, 360 और 55 तो ये आ गया 938 डिवाइडेड बाय 126। अब जो है इसको हम रेज कर देते हैं एक दफा, क्योंकि पता चल गया हमने क्या प्रूव करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 ये इक्वल होगा सम 2x प्लस 3 इंटू p ऑफ x। तो ये इसका सम पड़ा हुआ है 938 डिवाइडेड बाय 126।
जब 938 को 126 से किया डिवाइड तो ये आ गया 7.44। ये हमने फाइंड कर लिया जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3। अब हमने जो रिजल्ट वेरीफाई करने हैं वो हम लिखते हैं जी। हमने असल में प्रूव ये करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 जो है ये इक्वल है टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 3। तो 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो ये पड़ा हुआ है, ये है 2.22 प्लस 3। 2 को जब 2.22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.44 प्लस 3। इसमें ऐड किया तो ये आ गया 7.44 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 का आंसर ये पड़ा हुआ है 7.44। तो ये देखिए ये हमने प्रूव करना था जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 इसके इक्वल है, तो इसका आंसर भी 7.44 और इसका आंसर भी 7.44। हेंस प्रूव्ड। यही हमने वेरीफाई करना था, वो हमने वेरीफाई कर दिया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।